मैं अभी अपनी कब्र खोद ही रहा था, सोचा थोड़ा लेट कर देख लूं कि कितनी कंफर्टेबल है। ओए बुड्ढे, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, बस मेरे साथ चलो। सुनो बुड्ढे, पता है मैंने तुम्हें क्यों पकड़ा है? सीनियर सिस्टर ने बताया था कि मेरे पास एक स्पेशल स्पिरिचुअल रूट है जो दूसरों की कल्टीवेशन में मदद कर सकती है। सही कहा, तुम्हारा ये सेंट सोर्स रूट किसी की भी कल्टीवेशन की रुकावट को खत्म कर सकता है। लेकिन जब तुम अपनी एनर्जी ट्रांसफर करोगे तो तुम्हारी अपनी लाइफ फोर्स थोड़ी कम हो जाएगी। अच्छा, तो ये बात है। चलो कोई बात नहीं, किसी की मदद करना भी तो पुण्य का काम है। यूनिवर्सल मैग्नेटिक स्ट्रिप सिस्टम एक्टिवेटेड, ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन बाइंडिंग सक्सेसफुल। ए फ्लैट, जब भी मैं किसी की कल्टीवेशन में हेल्प करूंगा तो एनर्जी ट्रांसफर के वक्त उनके शरीर की सारी गंदगी साफ हो जाएगी और वो सब मेरी अपनी पावर में बदल जाएगा। ए फ्लैट, चुपचाप मेरी मदद करो। टारगेट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। ओरिजिन जोड़ 1, ओरिजिन जोड़ 3, ओरिजिन जोड़ 5। मानना पड़ेगा ये सेंट सोर्स रूट कमाल की चीज है, इसने तो बड़ी आसानी से मेरा लेवल अप कर दिया। ची रिफाइनिंग के 7th लेवल की रुकावट पल भर में खत्म हो गई। इस बुढ़े की हालत देखकर लगता है कि ये कुछ दिन और तो जिंदा रह ही लेगा। इस लड़की की एनर्जी काफी प्योर है, लेकिन सिर्फ इसके भरोसे अगला लेवल पार करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इससे बेहतर तो ये होगा कि इस बार की कल्टीवेशन से मुझे पूरे 32 ओरिजिन पॉइंट्स माइल है। मुझे इस दुनिया में आए 80 साल हो गए, पर ये कमबख्त सिस्टम इतनी देर बाद एक्टिवेट हुआ है। अगर ये पहले मिल जाता तो आज मेरी ये हालत ना होती। अभी मेरा ये शरीर बहुत कमजोर है। पहले सिस्टम शॉप में चेक करता हूँ कि कोई सॉल्यूशन है या नहीं। हाँ, ये सही रहेगा। ये गोली मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ को 10 गुना बढ़ा सकती है और इसके लिए बस 30 ओरिजिन पॉइंट्स चाहिए। ये डील तो बिल्कुल पैसा वसूल है। तो यही है वो सेंट सोर्स रूट। लेकिन ये इतना बुद्ध क्यों है? सीनियर सिस्टर, मेरी बात सुनिए। ये बंदा तो सालों से यहाँ एक गुलाम की तरह रह रहा था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि ये मुझे मिल गया, इसलिए मैं इसे बचाकर यहाँ ले आई। ओए बुढ़े, ये हमारी आउटर सेक्ट की चीफ सीनियर सिस्टर हाँ है। इनकी नजर तुम पर पड़ी है। समझो तुम्हारे पूर्वजों ने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया होगा। प्रणाम देवी जी, मैं आपकी हर तरह से मदद करूँगा। चलो, समझदार लगते हो। ली मैन, क्या तुम्हारे अलावा किसी और को इसके बारे में पता है? नहीं सीनियर सिस्टर, जिस दिन ये मुझे मिला था मैंने तभी सारी खबरें दबा दी थी। मैं गारंटी देती हूँ कि किसी और को कानो कान खबर नहीं है। तुम्हें पूरा यकीन है ना कि किसी ने नहीं देखा? बहुत अच्छे, आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है सीनियर सिस्टर। पगली लड़की, अगर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा तो हो सकता है तुम किसी दिन ये राज उगल दो, और मैं ऐसा कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहती। मैं कसम खाती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम बहुत भोली हो। इस यिन यांग सेक्ट में सिर्फ एक मुर्दा ही राज को राज रख सकता है। ये हाँ, यूँ तो सच में बहुत खतरनाक और बेरहम है। क्या हुआ, डर गए? फिक्र मत करो, जब तक तुम मेरा साथ दोगे मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। जी, मैं समझ गया। मैं पूरी ईमानदारी से आपकी सेवा करूंगा। ये हाजू बहुत पावरफुल है और उतनी ही जालिम भी। मुझे बहुत संभाल कर रहना होगा। इसे लिंगजू गार्डन ले जाओ और इसका ख्याल रखो। सीनियर सिस्टर हुवैंग, इस हर्बल बात का क्या फायदा है? ये सारी जड़ी बूटियाँ तुम्हारी ताकत बढ़ाने के लिए हैं। इससे तुम कुछ दिन और टिक पाओगे। ये लो, इसे खा लो। ये क्या है? ये यांगदान है। शिजी ने कहा है कि तुम्हारा ये बदसूरत चेहरा देखकर उनका मूड खराब हो रहा है। याद रखना, इस दवाई वाले टब में पूरे 3 दिन तक डूबे रहना है। तब तक शिजी खुद यहाँ आ जाएंगी।
ये यांगया दान तो सच में कमाल की चीज है। सिर्फ 3 दिन में ही मेरा तो पूरा हुलिया ही बदल गया। मुझ में जो ये बदलाव आया है वो सब आप शिजिए लोगों की वजह से ही है, जो आपने मेरा इतना ख्याल रखा। बस मेरी कल्टीवेशन में ऐसे ही मदद करते रहो। आगे चलकर तुम्हें टेक्निक्स, स्किल्स और रिसोर्सेज किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। टारगेट की ओरिजिन एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। ये क्या है? ये तो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के साइनस हैं। मुझे ब्रेक थ्रू के लिए मेडिटेशन में जाना होगा। तुम लोग इसका अच्छे से ध्यान रखना। बाप रे, पूरे 122 ओरिजिन पॉइंट्स मिल गए, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। एक नॉर्मल लेवल 7 कल्टीवेटर के पास सिर्फ 150 के आसपास हाई ओरिजिन पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब मैंने हाँ यू को लगभग पूरा निचोड़ लिया है। अगर वो इस बार फेल हो गई तो मेरा राज छुपा पाना मुश्किल हो जाएगा। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। ये सोलर गॉड बॉडी सही रहेगी। बस धूप में बैठो और कल्टीवेशन शुरू। मेरे जैसे गरीब के लिए ये बेस्ट है, लेकिन इसका परमानेंट वर्जन 8000 पॉइंट्स का है। इतने पॉइंट्स तो मेरे पास है नहीं। चलो फिलहाल 1 महीने के लिए रेंट पर ले लेता हूँ। अगली सुबह मैं मजे से आंगन के बीच में लेट गया और सूरज की पहली किरण को सीधा प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी में बदलने लगा। जिंग यीचुआन, क्या बड़ी शिजिए सच में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचने वाली हैं। ये बात हाँ शिजिए ने खुद कही है। उनके शरीर में वो बदलाव दिखने लगे हैं, इसीलिए तो वो इतनी जल्दी मेडिटेशन में चली गई। ये सेंट युआनशी क्या सच में इतनी असरदार है? शिजी ने तो बस 2 दिन जिंग यीचुआन के साथ प्रैक्टिस की और उनका ब्रेक थ्रू होने वाला है। अगर आप दोनों की भी ऐसी ही कोई इच्छा है तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। बस मेरी एक छोटी सी शर्त है। क्या तुम सच कह रहे हो? देखिए, मैं तो सबकी भलाई चाहता हूँ। मैं सभी शिजिए की कल्टीवेशन में मदद करने को तैयार हूँ। बस हर किसी को 100 स्पिरिट स्टोन्स देने होंगे। ये तो नामुमकिन है। अगर हाँ शिजिए को इस बारे में पता चला तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। जब मैं नहीं डर रहा तो आप लोग क्यों डर रही है? भूलिए मत। ब्रेक थ्रू के बाद हाँ शिजिए इनकॉट की एलिट बैन जाएंगी। फिर उनके पास आप लोगों के लिए टाइम ही कहाँ होगा। एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन पहले हमें अपनी स्पिरिचुअल पावर दिखाओ। कोई बात नहीं, अभी दिखाता हूँ। आने वाले कुछ दिनों में वो सुनसान आंगन यिनयांग सेक्ट की सबसे रौनक वाली जगह बन गया और मेरे ओरिजिन पॉइंट्स भी उछलकर सीधा 2200 तक पहुँच गए। ए फ्लैट वक्त आ गया है अपनी ताकत बढ़ाने का। हाँ यू के वापस आने से पहले मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनना होगा कि अपनी हिफाजत कर सकूं। काफी सोच विचार करने के बाद मैंने 980 ओरिजिन पॉइंट्स खर्च किए और अपनी टैलेंट और बॉडी को अपग्रेड कर लिया। यही नहीं, मेरी कल्टीवेशन भी एक झटके में ची रिफाइनमेंट के 5th लेवल पर पहुंच गई। यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरनाक हो सकता है। ए फ्लैट निकलने का सही वक्त है। तुम हाँ यू नहीं हाँ शिजी। ये तो ब्रेक थ्रू करने गई थी ना, फिर इसका ये हाल कैसे हो गया? हाँ शिजी, आप अचानक वापस कैसे आ गई? जिंग यीचुआन, एक बार फिर मेरी मदद कर दो। अगर तुमने मेरी हेल्प की तो मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम चाहोगे। मेरे दादा इनकॉट के एल्डर हैं, याद रखना। तुम्हें जो भी रिसोर्सेज चाहिए मैं सब अरेंज कर सकता हूँ। सिस्टम हाँ यू की करंट कंडीशन स्कैन करो। स्कैनिंग टारगेट। हाँ यू, ब्रेक थ्रू फेल हो गया है। लाइफ फोर्स खत्म होने की कागर पर है। दिमागी हालत बिल्कुल पागलपन जैसी हो चुकी है। क्या तो इसलिए हाँ यू की ऐसी हालत हो गई है? इसका पागलपन देखकर लगता है कि ये पूरी तरह अपना होश खो चुकी है। प्रॉब्लम चाहे जो भी हो, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं जबरदस्ती ब्रेक थ्रू करके रहूंगा। अरे बाप रे। हाँ शिजिए, आप ठीक तो है? आपको क्या हुआ? हाँ यू तो मर गई। ए फ्लैट तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। अगर उसके दादा को पता चला तो मेरी दास जाने भी कम पड़ेंगी। 100 बार मरने के बाद भी उनका गुस्सा ठंडा नहीं होगा। अभी सबसे जरूरी काम ये है कि पहले इसकी बॉडी को ठिकाने लगाया जाए। कोई भी सबूत पीछे नहीं छूटना चाहिए। पीछे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? अगर मैं पकड़ा गया और पूछताछ हुई तो हाँ यू की मौत की खबर छुप नहीं पाएगी। पकड़ो इसे, ये कोई घुसपैठिया है।
कोई आगे मत बढ़ना। वरना मैं इसे मार डालूंगा। ची रिफाइनिंग लेवल 5। एक आउटर सेक्ट डिसाइपल। जी बिल्कुल। तुमने आउटर सेक्ट की ड्रेस क्यों नहीं पहनी? कल्टिवेशन करते वक्त कपड़े गंदे हो गए थे। अभी कल्टिवेशन करते वक्त गलती से मेरे कपड़े थोड़े गंदे हो गए, बस बदलने का मौका ही नहीं मिला। ये जगह इनर सेक्ट के काफी करीब है। तुम एक आउटर डिसाइपल होकर इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ी ताजी हवा खा लूं। 3 बेवकूफ कमीने कहीं के। ये तो सीधा मौत के मुंह में आ गया। खुद को बड़ा होशियार समझते हो? गलत, इसे गिरफ्तार कर लो। जरूर ये लियो युनजिंग का भेजा हुआ जासूस है। नहीं भाई, मैं नहीं हूँ। भाई, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। आजकल ये राइचस कल्टिवेटर्स कुछ ज्यादा ही उछाल रहे हैं। हमारे यिन यांग सेक्ट में बार बार अपने जासूस भेजे रहे हैं। वैसे भी सेंटिस का ब्रेक थ्रू होने वाला है। इस लड़के को भी अंदर भेजे दो, गिनती पूरी हो जाएगी। जी शीजोंग। लियू शीजोंग, आप आ गए। ए फ्लैट ये तुम्हारे हवाले है। ओए मोटे, दुआ कर कि मैं यहाँ मर जाऊं, वरना बाहर निकल कर तुझसे बदला जरूर लूंगा। तुझे मेरा नाम कैसे पता? लेकिन अफसोस, बहुत जल्द तू बोलने लायक ही नहीं बचेगा। अभी एक मुसीबत से निकला था कि दूसरी में फंस गया। ये जंजीरें देखने में तो ढीली लग रही है, लेकिन इन पर लगा सील बहुत पावरफुल है। तुम कोई बाहर के जासूस हो या इसी सेक्ट के? मैं तो बस एक आम कल्टीवेटर हूँ। तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है कि तुम लियो यून सेक्ट के कोई जासूस हो। बकवास बैंड कर। मैं यिन यांग सेक्ट का असली आउटर डिसाइपल हूँ। अगर तुम इसी सेक्ट के हो तो तुम्हें यहाँ क्यों कैद किया गया है? क्या कोई नियम तोड़ा है? सेक्ट का रूल है, अगर कोई मेल डिसाइपल 50 साल की उम्र तक ची रिफाइनिंग लेवल 6 तक नहीं पहुंचता तो उसी बेकार समझकर फेंक दिया जाता है। मैं यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनगार्ड्स ने मुझे पकड़ लिया। वो 3 नामुन क्यों? यहाँ होने के बाद भी तुम्हें मुझ पर शक है? सबकी किस्मत एक जैसी ही खराब है। भाई, ये कैसा अजीब कोड वर्ड बनाया है? ये भला कौन गैस कर पाएगा? ये क्या हो रहा है? ए फ्लैट कुछ नहीं हो सकता। पूल के नीचे वाला डेमन अबिस अरे एक्टिवेट हो गया है। ये हमारी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी और खून सोख लेगा। तुम ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता और फिर ये पूल मुझे पूरा निचोड़ लेगा। ये कल्टीवेशन की दुनिया है दोस्तों, जहाँ हम जैसे लोग जिनका ना कोई नाम है ना पहचान, बस एक पाल के लिए आते हैं और मिटा दिए जाते हैं। कोई है? इधर आओ। सिर्फ 3 दिन बीते हैं, लेकिन इस पूल का नजारा वक्त के साथ और भी खौफनाक होता जा रहा है। ए फ्लैट बस अपनी मौत का इंतजार कर। आज सेंटिस खुद यहाँ तशरीफ ला रही है और तेरे जैसे कमजोर लोग जिनकी कल्टीवेशन का कोई ठिकाना नहीं, उनका नंबर सबसे पहले आएगा। ओए मोटे, पहले कौन मारेगा? ये तो अभी वक्त ही बताएगा। मरने वाला है पर अकड़ अभी भी वैसी ही है। सेंटिस आ रही है। अगर उन्हें मेरी असलियत का पता चल गया तो शायद मैं यहाँ से जिंदा बच निकलूं। सेंटिस का स्वागत है। इनका ऑरा तो सच में बहुत खतरनाक है। शिट, ऐसे तो ये मेरी सारी एनर्जी सोख लेंगी। मुझे कुछ करना होगा। सिस्टम, जल्दी से इसे स्कैन करो। टारगेट की जानकारी निकाली जा रही है। नाम लियोली। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पीक पर है। घमंडी और कम बोलने वाली। नहीं, मैं उनके करीब भी नहीं जा पा रहा। मुझे कैसे भी करके उनका ध्यान अपनी तरफ खींचना होगा। ए फ्लैट मेरी आखिरी उम्मीद सिर्फ सिस्टम मॉल हाई है। तभी मेरी नजर एक खास आइटम पर पड़ी। सुप्रीम चार्म, इससे किसी को भी अपना दीवाना बनाया जा सकता है। इससे उनके दिल में मेरे लिए सॉफ्ट स्पॉट पैदा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए 230 पॉइंट्स लगेंगे। जो होगा देखा जाएगा। इसे रिडीम करो।
सिर्फ ची रिफाइनिंग लेवल 5। रुको, कुछ तो अलग है। इतनी ताकतवर एनर्जी, ऐसी शक्ति सदियों में एक बार दिखती है। क्या तुम्हारे पास सेंट युआन स्पिरिचुअल रूट है? जी हाँ। तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलिए। और अगर मैं मना कर दूं तो? ये लड़का तो बड़ा हिम्मती है, मुझे ऑर्डर देने की जुर्रत कर रहा है। लेकिन अजीब बात है, मुझे बुरा नहीं लग रहा। मुझे पता है कि सेंटिस समझदार है, वो इतना बड़ा मौका हाथ से नहीं जाने देंगी। अगर मैं आपका साथ दूं, तो इस पूल में सड़ने से कहीं ज्यादा फायदा होगा। आपकी प्रोग्रेस कई गुना बढ़ जाएगी। जब इतना बड़ा शॉर्टकट सामने है, तो इसे आजमाने में क्या बुराई है? बात तो सही है, शायद इसकी मदद से मैं जल्दी गोल्डन कोर तक पहुंच जाऊं। इसे खाओ। ये क्या है? तुम काफी देर से इस पूल में हो, तुम्हारी एनर्जी और ब्लड काफी कम हो गया होगा। ये यांग युआन पिल है, इससे तुम्हारी हालत सुधर जाएगी। अच्छा, तो तुम हो? मोटे, क्या तुम सेंटिस के किसी आदमी को जानते हो? ये लड़का कुछ दिन पहले पहाड़ों पर चोरी छुपे घूम रहा था। मैंने ही इसे पकड़कर इस पूल में फेंका था। सेंटिस, आप इसकी बातों में मत आइए। पता नहीं ये कहाँ से आया है। मैं किसे अपने साथ रखूं और किसे नहीं? क्या अब इसके लिए मुझे तुमसे इजाजत लेनी होगी? माफ कीजिए सेंटिस, मेरा वो मतलब नहीं था। बस ये थोड़ा शकी लग रहा है। मुझे लगता है ये लुयो सेक्ट का कोई जासूस है। जासूस? अगर ये सच में जासूस होता, तो अब तक इस पूल में मर चुका होता। सेंटिस का इसका साथ देना कुछ अजीब है। इस मोटे ने पहले भी मुझे बहुत भला बुरा कहा था। ए फ्लैट ये मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने इस मोटे का किस्सा खत्म कर दिया, तो मैं हमेशा के लिए आपका साथी बन जाऊंगा और आपको गोल्डन कोर तक पहुंचने में मदद करूंगा। इनर डिसाइपल्स एक दूसरे को नहीं मार सकते, चाहे मैं सेंटिस हाई क्यों न हूँ। मैं नियम नहीं तोड़ सकती, लेकिन क्यों? इसका गुस्सा मेरे जज्बातों को क्यों नुकसा रहा है? खैर, मुझे भी इसकी ये शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे आदमी के बारे में बोलने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? वो जासूस है या नहीं? क्या ये बात तुझे मुझसे बेहतर पता है? एस सेंटिस, रहम कीजिए, अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। ए फ्लैट बोलना, इस बार तेरी जान बख्श रही हूँ। अगली बार मेरे सामने जुबान लड़ाए तो खैर नहीं। मुझे जरा भी बुरा नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हारी ये सारी चर्बी कुत्तों को खिला दूं। चलो अब सच सच बताओ कि तुम असलियत में हो कौन? मैं तो बस एक मामूली सा गुलाम था, जो बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। तभी आउटर डिसाइपल ली मेंग ने मेरी स्पेशल ऑरा को पहचान लिया और मुझे अपने साथ ले आया। कहीं तुम वही तो नहीं जो कुछ दिन पहले हाँ यू के साथ भाग गए थे? कैसा भागना भाई, उसने मुझे किडनैप किया था। ओके, खैर जो भी हो। ये बात पूरे इनर और आउटर सेक्ट में फैल चुकी है। लेकिन हाँ यू कहाँ है? वो तो मर गया। नामुमकिन, तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है कि तुम उसी मार सको। मैंने उसी नहीं मारा, वो तो ब्रेक थ्रू के वक्त फेल हो गया था, जिसकी वजह से उसी भयानक स्पिरिचुअल बैकलैश झेलना पड़ा। चलो छोड़ो, इस बात को यहीं खत्म करते हैं, पर अभी के लिए थोड़ा संभाल कर रहना, क्योंकि हाँ यू का दादा पागलों की तरह तुम दोनों को ढूंढ रहा है। सेंटिस, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको जल्द हाई जनरल स्टेज तक पहुंचने में मदद करूंगा। अच्छा, तो फिर दिखाओ मुझे अपना हुनर। ठीक है, सच में तुमने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। टारगेट की एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है। अगले 10-12 दिनों तक लुओ ली को जब भी थोड़ा फ्री टाइम मिलता, वो मुझे अपने साथ प्रैक्टिस करने के लिए खींच लेती। फिर एक रात सेंटिस, क्या आप अब जनरल स्टेज में एंटर करने वाली है? जनरल स्टेज तक पहुंचना कल्टीवेशन का सबसे बड़ा लेवल अप होता है। यहाँ तक कि जीनियस लोगों को भी इस थ्रेशहोल्ड तक पहुँचने में 50 साल लग जाते हैं, लेकिन तुम्हारी हेल्प की वजह से मैं इतनी जल्दी इस स्टेज के दरवाजे तक पहुँच गई हूँ। तो इसका मतलब आप सच में ब्रेक थ्रू करने वाली है?
हाँ भी और नहीं भी। आपका मतलब है कि अभी ब्रेक थ्रू नहीं हो सकता, क्या इस हेवनली ट्रिब्यूलेशन की वजह से? बिल्कुल सही। जनधन स्टेज पर जाना कुदरत के खिलाफ है, इसलिए बिजलियों का कहर तो गिरेगा ही। और हम इंसानों का शरीर बहुत कमजोर होता है। अगर पूरी तैयारी ना हो तो 90% चांसेस है कि इंसान यूएस बिजली में राख हो जाए। इस खतरे से बचने के लिए मुझे ले युआन जू नाम का एक स्पेशल पिल चाहिए जो मेरे शरीर पर होने वाले डैमेज को कम कर सके। इसलिए मुझे कुछ वक्त के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तब तक तुम यहीं रहना, मेरे वापस आने का इंतजार करना, ओके? क्या जाना इतना जरूरी है? येन यांग सेक्ट इतनी बड़ी सेक्ट है, क्या उनके खजाने में एक मामूली सा ले युआन जू भी नहीं होगा? ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। ले युआन जू असलियत में एक थंडर ड्रैगन का कॉ होता है। ये बीस्ट बहुत स्पेशल होते हैं। मरने के बाद इनका कॉ सिर्फ 3 दिन तक ही काम करता है और युआन लिंग माउंटेन जाकर इसका शिकार करना येन यांग सेक्ट की हर सेंटेंस के लिए एक जरूरी इम्तिहान होता है। ये सेक्ट का नियम है, इसलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है। पर क्या वो थंडर ड्रैगन ज्यादा खतरनाक है? एक जवान थंडर ड्रैगन की ताकत लगभग इंसानी जनधन स्टेज के बराबर होती है। जनधन स्टेज। आप तो अभी सिर्फ फाउंडेशन स्टेज पर है, आप इस बीस्ट का मुकाबला कैसे करेगी? नहीं, मैं आपको इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने दूंगा, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। पागले, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि अकेली चली जाऊँ। सेक्ट के एक जनधन एल्डर मेरे साथ होंगे जो उस बीस्ट को संभाल लेंगे। अच्छा, तो बॉडीगार्ड साथ है, फिर तो ठीक है। वैसे अगर बॉडीगार्ड साथ है तो क्यों ना मैं भी कुछ हाई लेवल बीस्ट्स के पार्ट्स या कोरस जुगाड़ लूं, बाद में उन्हें बेचकर। मास पैसा ही पैसा होगा। तो फिर मुझे भी साथ ले चलिए ना, मैं भी वो युआन लिंग माउंटेन देखना चाहता हूँ और ये भी कि वो खतरनाक बीस्ट दिखते कैसे है। नहीं, वहाँ हर तरफ खतरनाक बीस्ट भरे पड़े हैं, हर कदम पर मौत का खतरा है और तुम अभी सिर्फ की रिफाइनिंग स्टेज पर हो। अगर कोई मुसीबत आए तो मैं शायद तुम्हें बचा ना पाऊँ। बस मैंने कह दिया ना, लेकिन मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो, मेरे पास अपनी जान बचाने के लिए काफी जुगाड़ है। ठीक है फिर, अगर तुमने ठान हाई लिया है कि तुम्हें चलना है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। युआन लिंग माउंटेन पहुंचने के बाद तुम एक पाल के लिए भी मेरी नजरों से दूर नहीं जाओगे। मुझसे वादा लेने के बाद लो ली एल्डर्स और गार्ड्स का इंतजाम करने निकल गई और मैं सीधा गया ट्रेजर पवेलियन, जहां मैंने अपनी मेहनत से कमाए हुए सारे पॉइंट्स एक बढ़िया बो टेक्निक और वेपन्स खरीदने में लगा दिए। लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस ट्रेजर पवेलियन में कोई अंधेरे से मेरे हर मूव पर नजर रख रहा था। वही है ये, मुझे ये हर हाल में मारा हुआ चाहिए। हो जाएगा, बस 3000 स्पिरिट स्टोन्स लगेंगे और तुम्हारा काम खत्म। लेकिन वैंग सॉन्ग ने तो 2000 की बात की थी, तुम अब प्राइस क्यों बढ़ा रहे हो? युआन लिंग माउंटेन जाना मौत को दावत देने जैसा है। 3000 तो मैं दोस्ती में मांग रहा हूँ, पर तुम्हें कैसे पता कि वो वहाँ जा रहा है? जब वो बाहर निकल रहा था तो उसने युआन लिंग माउंटेन का जिक्र किया था। ऊपर से उसने ट्रेजर पवेलियन से इतनी शॉपिंग की है, साफ है कि वो किसी बड़े मिशन की तैयारी कर रहा है। इतना अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं था। ठीक है, 3000 ही सही, ये लो 1500 स्टोन्स, इसे एडवांस समझो। काम होने के बाद बाकी के आधे पैसे भी मैं तुम्हें दे दूंगा। डन। ए फ्लैट, बस मेरी खबर का इंतजार करो। चलो, काम बन गया। इस सिस्टम का बो टेक्निक ट्रेनिंग मोड तो कमाल का है। सिर्फ एक रात के अंदर मैंने कल खरीदी हुई टेक्निक पर पकड़ बना ली है। ए फ्लैट जाकर थोड़ा सुकून मिला है कि मैं अपनी हिफाजत कर सकता हूँ। वक्त हो गया है, निकलने की तैयारी करो। युआन लिंग माउंटेन का रास्ता बहुत खतरनाक है। अगर अभी भी इरादा बदलना चाहते हो तो अभी भी मौका है। जब सेंटिस से वादा कर लिया है तो पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता। चलिए फिर। थोड़ा तमीज से पेश आओ। एल्डर सॉन्ग बाहर हमारा इंतजार कर रही हैं। वहाँ जाकर कोई तमाशा मत खड़ा करना। तो लगता है इस बार हमारी बॉडीगार्ड ये एल्डर सॉन्ग हाई होने वाली है। तुम अब अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना सीख गए हो, तो अपनी ऑरा को दबा कर रखना ताकि किसी को तुम्हारी असलियत का पता न चले। ये बात बहुत जरूरी है, समझ गए ना? फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। बाप री, क्या पर्सनैलिटी है। सिस्टम जल्दी से स्कैन कर दो। सॉन्ग यू 62 इयर्स, गोल्डन कॉ स्टेज। दिखने में काफी हॉट है पर गुस्सा हमेशा नाक पर रहता है। इन्हें होस्ट में काफी इंटरेस्ट है। इनका जन्म 11-20 साल पहले हुआ था। तेरी तो 62 की उम्र में भी इतना मेंटेन किया हुआ है। लगता है काफी सारी ब्यूटी पिल्स खा रखी है। सॉन्ग शिशु।
प्रणाम सीनियर। शिशु, ये वही है सेंटिस। तो ये है तुम्हारा नया चेला म्यू लियांग। जी सीनियर, मैं हाई हूँ। बुरा नहीं है, दिखने में तो काफी होनहार लग रहा है। लेकिन इसकी ये अजीब सी ऑरा, मैं इसे पहचानने में गलती नहीं कर सकती। ये पक्का सेंट युआन स्पिरिचुअल रूट है। तभी मैं सोचूं कि लुओ ली इतने कम वक्त में गोल्डन कॉ के इतने करीब कैसे पहुंच गई। सीनियर प्लीज ये बात राज ही रखिएगा। सेंटिस नहीं चाहती कि ये बात बाहर जाए। बड़ा तेज लड़का है, हिम्मत तो देखो। सेंटिस के सामने भी इतनी बेबाकी से बात कर रहा है। तुझे डर नहीं लगता कि वो गुस्सा हो जाएंगी? चलो अब बहुत देर हो रही है, सब जल्दी से ऊपर आ जाओ। मैंने कोई गलती तो नहीं की ना? चिंता मत करो, मैंने अपनी एनर्जी बिल्कुल दबा दी है। उनकी नजरों में मैं बस एक आम इंसान हूँ। सेंटिस, युएनलिंग माउंटेन का रास्ता काफी लंबा है, तो आपको अपनी पावर्स को हमेशा कंट्रोल में रखना होगा। कहीं गलती से लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन वक्त से पहले ही ना शुरू हो जाए। शिशु, आपने सही कहा, मेरा भी यही ख्याल है। लुओ ली कहती है, मैं थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन रूम में जा रही हूँ। जब हम डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएं, तो प्लीज मुझे जगह देना। और जब तक मैं मेडिटेशन में हूँ, उद्धरण, तब तक प्लीज जेन यीचुआन का थोड़ा ख्याल रखना। सॉन्ग यू मुस्कुरा कर कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। आखिर मैं इसकी सीनियर जो हूँ। जियंग यीचुआन शुक्रिया अदा करता है, आपका बहुत एहसान होगा सीनियर। लुओ ली तो मेडिटेशन में चली गई, पर मैं बाहर के अनहसीन नजारों को देख रहा था जो तेजी से पीछे छूट रहे थे। मैंने सुना है कि जब कोई गोल्डन कॉ स्टेज पर पहुंचता है, तभी वो जमीन की बंदिशों से आजाद हो पाता है और आसमान में बिना किसी सहारे के उड़ सकता है। पता नहीं मेरा वक्त कब आएगा जब मैं भी ऐसी ही असली आजादी महसूस कर पाऊंगा। तभी सॉन्ग यू पूछती है, क्या तुम वही सेंट युआन रूट वाले लड़के हो जिसकी इतनी चर्चा हो रही है? सीनियर, उद्धरण, इस टॉपिक पर उद्धरण, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। जियंग यीचुआन, उद्धरण, अगर तुम मेरी कल्टीवेशन में मदद करो, उद्धरण, तो मैं गारंटी देती हूँ, उद्धरण, कि यिन यांग सेक्ट में कोई तुम्हें आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। एक पावरफुल गोल्डन कॉ एल्डर का सपोर्ट मिलना सच में एक कमाल की डील थी, इसलिए मैं तुरंत मान गया। ठीक है, मुझे मंजूर है। सिस्टम, टारगेट की एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। बेन्यूम जोड़ 1। अगले 15 दिनों तक हम बादलों के ऊपर सफर करते रहे और हमारी स्पेशल कल्टीवेशन भी चलती रही। धीरे धीरे मेरे बेन्युआन पॉइंट्स बढ़कर 1710 तक पहुंच गए। सॉन्ग यू हैरान थी, क्योंकि उस लगा था कि नेक्स्ट स्टेज तक पहुंचने में कम से कम 200 साल लग जाएंगे, पर उस क्या पता था कि सिर्फ 12 दिनों में उसने 100 साल की मेहनत जितनी प्रोग्रेस कर ली है। उद्धरण, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, हमारे बीच ये सब नहीं चलता। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। ये क्या है? भाई साहब, सॉन्ग यू तो सच में सेक्ट लीडर की बहन निकली। उसने तो सीधा 10,000 स्पिरिट स्टोन्स मेरे हाथ में थमा दिए। मानना पड़ेगा, बंदी बहुत अमीर है। शुक्रिया यूए। तो चलिए अपनी कल्टीवेशन कंटिन्यू करते हैं। तभी हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। सामने हाई युआनली माउंटेन का इलाका था। मैं जाके सेंटिस को जागा देता हूँ, लैंडिंग की तैयारी करनी है। जब तक सॉन्ग यू लुओ ली को जगने गई, मैंने फटाफट अपना सिस्टम इंटरफेस खोला और वो स्किल्स रिडीम किए जो मैंने पहले से सिलेक्ट कर रखे थे। ये 2 नए स्किल्स बहुत काम के थे। एक जो 800 मीटर के अंदर दुश्मनों की दुश्मनी डिटेक्ट कर सके और दूसरा जो 10 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी कीमती खजाने का पता लगा सके। इन दोनों के होते हुए मुझे पूरा यकीन था कि ये मिशन मेरे लिए बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है। सीनियर, हम सेंटिस, लुओ ली बाहर आकर पूछती है, इन कुछ दिनों में उद्धरण, वो अकेला स्पिरिट शटल पर बचा था, तब इसने आपको कोई परेशानी तो नहीं दी ना? मैं मक्खन लगाते हुए कहता हूँ, सेंटिस, आप भी क्या बात कर रही है? सीनियर सॉन्ग यू तो बहुत महान है, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं भला उन्हें क्यों परेशान करूँगा? सेंटिस, उद्धरण, हम थंडर फ्लड ड्रैगन के एरिया में पहुँच चुके हैं। क्या हम नीचे उतरे? हाँ बिल्कुल, चलो शुरू करते हैं। हमें हर हाल में 3 दिन के अंदर उद्धरण एक एडल्ट थंडर फ्लड ड्रैगन को ढूंढना होगा। इस जगह को हेवनली पूल कहते हैं। इस पूल की गहराइयों का रास्ता सीधा पहाड़ के अंदर जाता है और अस ड्रैगन का ठिकाना जरूर अस गुफा के किसी कोने में होगा। सेंटिस, उद्धरण, हमें इसी रास्ते से अंदर जाना होगा। ठीक है, वक्त बर्बाद नहीं करते, चलो अंदर चलते हैं। जियंग यीचुआन,
उद्धरण, गुफा के बाहर का ये एरिया फिलहाल सेफ है। तुम यही रोक कर हमारा इंतजार करो, कहीं दूर मत निकल जाना। जैसे ही मुझे थंडर पर्ल मिल जाएगी मैं तुम्हें लेने आऊंगी। मैंने पूछो, क्या मैं आपके साथ अंदर नहीं आ सकता? बिल्कुल नहीं। एक एडल्ट ड्रैगन की ताकत गोल्डन कॉ कल्टिवेटर के बराबर होती है, उसकी लड़ाई का एक झटका भी। उद्धरण, तुम्हारी लेवल पर बर्दाश्त करना नामुमकिन है, इसलिए बाहर रहना ही तुम्हारे लिए सबसे सेफ है। सॉन्ग यू भी कहती है, सैंटिस सही कह रही है। जियंग यीचवान, थोड़ी बात माना करो। लुओली मेरे चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड बना देती है। ये शील्ड गोल्डन कॉ लेवल के अटैक को भी झेल सकती है। जब तक मैं और सीनियर बाहर नहीं आते तुम इसके अंदर ही रहना। देखो, तुम्हें इस फॉर्मेशन से एक कदम भी बाहर नहीं निकलना है, समझ गए ना? जी, आप फिक्र मत कीजिए सेंटिस, मैं यहीं रुककर आपकी खुशखबरी का इंतजार करूंगा। शिशु, चलिए अब अंदर चलते हैं। ठीक है। ये लो, ये गॉड स्पीड बूट्स हैं। इन्हें पहनकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करना, इससे तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम्हारी कल्टीवेशन के हिसाब से तुम एक जुजी स्टेज के एक्सपर्ट जितनी तेजी से भाग पाओगे। ये तुम्हारी हिफाजत के लिए रख लो। याद रखना, अगर कोई ऐसी मुसीबत आए जो ये फॉर्मेशन भी ना रोक सके तो बिना सोचे ये बूट्स पहनना और जितना दूर हो सके भाग जाना। आप दोनों भी अपना ख्याल रखना। टीएन चाओ जेड वेल एक्टिवेट। चलो खजाना ढूंढते हैं। सिस्टम शुरू हो जाओ। स्कैनिंग एरिया। फिलहाल स्कैनिंग रेंज में ऐसा कोई नहीं है जो होस्ट को नुकसान पहुंचना चाहता हो। टारगेट 1 मिल गया, अर्थवेन बॉडी। टारगेट 2 फीनिक्स कलर्ड कंगवान एग। टारगेट 3 एडल्ट थंडर ड्रैगन के अवशेष। लेक के नीचे वाले ड्रैगन रिमेन्स को छोड़कर बाकी दोनों जगह रिस्क लेना बनता है। चलो, डर के आगे जीत है। लेट अस डू दिस। मैंने फटाफट बूट्स पहने और सीधा घने जंगल की तरफ निकल गया। कुछ ही देर में मैं सिस्टम की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गया। लगता है यही वो जगह है। सही है। मेहनत रंग लाए। ए फ्लैट अगला टारगेट कंगवान का एंडर है। जबरदस्त। खुशबू तो बिल्कुल वैसी ही है। ये लड़का तो काफी तेजी से निकल रहा है, लेकिन ये तबाही के निशान किसी मामूली की रिफाइनमेंट कल्टिवेटर का काम नहीं लग रहे। लगता है इसके पास कुछ ऐसे राज हैं जो कोई नहीं जानता। चलो अच्छा है, जितना कीमती शिकार होगा यूज मारने में उतना ही मजा आएगा। वहीं मेन फुल स्पीड में भागते हुए आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गया। कंगवान, मैं आ गया हूँ। भाई साहब, ये घोंसला ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। तो ये है कंगवान का एंडर। वार्निंग, वार्निंग, एक एडल्ट कंगवान बहुत तेजी से पास आ रही है। टारगेट होस्ट को जान से मारना चाहता है। तुरंत यहाँ से निकलने की सलाह दी जाती है। तेरी तो ए फ्लैट तो लग गए। ये तो बड़ी मुसीबत है। कंगवान तो गोल्डन कॉल लेवल के बराबर खतरनाक होती है। छोड़ो यार, डर के जीने से अच्छा है रिस्क ले लिया जाए। एक बार कोशिश करते हैं। अबे तेरी, ये इतनी तेज कैसे है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो एनर्जी खत्म होते हाय मैं मारा जाऊंगा। ए फ्लैट तो कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से मैंने अस्किंगलुआ से पीछा छुड़ाया। वार्निंग, एक ह्यूमन कल्टिवेटर का पता चला है जो बहुत तेजी से तुम्हारी तरफ आ रहा है। तुरंत यहाँ से भागो। मुझसे इतनी नफरत, लेकिन क्यों? मैंने तो आज तक किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं। कौन हो सकता है? हाँ, टीएन या वो मोटुलियो। तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी ये बच्चों वाली ट्रैकिंग मुझसे छुपी रहेगी? मुझे इतना हल्का मत लो। एक मामूली की रिफाइनमेंट वाला मेरी लोकेशन का पता कैसे लगा सकता है? एक एडल्ट किंगलुआ के चंगुल से जिंदा बचकर निकल आए। मानना पड़ेगा तुम में दम तो है, लेकिन अफसोस तुम्हारा सफर यहीं खत्म होता है। आज तुम्हारी गर्दन मेरे हाथ में होगी। तुम जैसे टैलेंटेड किलर को यूं हाई मार देना थोड़ा वेस्ट होगा।
सिस्टम ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन पपेट, उस करके इसका दिमाग और शरीर पूरी तरह बदल दूं, ताकि ये हमेशा के लिए मेरा वफादार बन जाए और मेरी हर बात माने। प्राइस 500 पॉइंट्स। एक्सचेंज सक्सेसफुल। ए फ्लैट 700 पॉइंट्स बचे हैं। पपेट ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट। ए फ्लैट होस्ट इसके हर एक्शन को कंट्रोल कर सकता है। चलो काम हो गया। जूजी स्टेज की पावर और इसका पुराना असैसिनेशन एक्सपीरियंस। ए फ्लैट मेरे पास एक जबरदस्त मोहरा आ गया है। बाय जाओ। ये बाहर कैसे आ गई? ये अचानक क्या हो गया? कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया ना? अबे वो बदतमीज जानवर कहाँ भाग रहा है? मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। वैंग सॉन्ग, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? देखो, ये वैंग सॉन्ग कोई शरीफ बंदा नहीं है। ये स्पिरिट स्टोन्स के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसका यहाँ अचानक प्रकट होना कोई इत्तेफाक तो नहीं लग रहा। अरे सुनो तो, ये मेरा दोस्त है, इस पर आंख बैंड करके भरोसा कर सकते हो। दोस्त? तुमने ऐसे घटिया इंसान से दोस्ती कब कर ली? ये सब मैं बाद में समझाऊंगा, अभी वक्त नहीं है। सीनियर सॉन्ग की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या वो अकेले इस सिचुएशन को संभाल पाएंगे? ये बीस्ट तो गोल्डन कॉ के लेट स्टेज तक पहुंच चुका है। मुझे जाकर सीनियर की मदद करनी ही होगी। तुम लोग यहीं रुको, खबरदार जो अपनी जगह से हिले तो। HMPH। गई भैंस पानी में। इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी ऐप जवाब दे रही है। तेरी तो, ये क्या हो रहा है? ये साला सीधा मेरी तरफ ही आ रहा है। सिस्टम भाई बचा ले, वरना आज तो गया मैं। फ्लैशबैंग, ये दुश्मन को अंधा कर देगा और उसके दिमाग को सुन कर देगा। इससे वो 2-3 सेकंड के लिए कुछ देख नहीं पाएगा। एक्सचेंज कॉस्ट 300 पॉइंट्स। स्पिनिंग लॉक, ये टारगेट को एक ही जगह लॉक कर देगा। इससे उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं रहेगा और वो गोल गोल घूमने लगेगा। एक्सचेंज कॉस्ट 400 पॉइंट्स। एक्सचेंज सक्सेसफुल। ए फ्लैट टोटल पॉइंट्स 0 बचे हैं। अबे ओ, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? जल्दी करो, अभी हमला करने का सही मौका है। बस यही वक्त है। लो भाई, थंडर स्वॉर्ड फिर से आ गई। अभी तो इतनी बड़ी जंग खत्म हुई थी। लुओली को रिकवर होने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। इस हालत में ट्रिब्यूलेशन फेस करना मौत को दावत देने जैसा है। ए फ्लैट तो असली मुसीबत शुरू हुई है। जियंग यिचुआन, तुम लोग अभी के अभी सेक्ट वापस जाओ। मैंने वापस जाने का रास्ता पहले ही सेट कर दिया है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने लगेंगे। हम पक्का सेक्ट वापस लौट आएंगे। इनकी तैयारी देखकर तो लग रहा है कि ये कोई सेफ जगह ढूंढ रहे हैं ताकि जबरदस्ती ट्रिब्यूलेशन को पार कर सके। उम्मीद है कि सब खैरियत से हो जाए। वैंग सॉन्ग, चलो निकलते हैं। पहले हमें सेक्ट वापस पहुंचना होगा। फाइनली मैंने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में कदम रख ही दिया। लियो मोटे, ए फ्लैट तू बस मेरा इंतजार कर। जैसे हाई मेन सेक्ट पहुंचूंगा, सबसे पहले वैंग सॉन्ग को साथ लेकर वहीं धार दबूसूंगा जहां का तुमने प्लान बनाया था। काम हो गया है। बाकी के पैसे लेकर आओ। जल्दी पुरानी जगह पर मिलो मुझसे। सीनियर ब्रदर। आई लव यू यार, क्या काम किया है? वो बुढ़ा तो अब तक नरक पहुंच गया होगा ना।
वाह क्या बात है, मजा आ गया, किस्सा ही खत्म हुआ। उसको लगा था कि सेंटिस का पल्ला पकड़कर वो अपनी किस्मत बदल लेगा, लेकिन आखिर में मेरे ही हाथों मारा गया ना। ये लो तुम्हारे पैसे। पूरे हैं, गिन लो, एक एक पैसा यही है। इतने स्पिरिट स्टोन्स जमा करने में मेरी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है। वैसे सीनियर ब्रदर, आपने तो कहा था ना कि आप यूएस कमीने का सर लेकर आएंगे ताकि मुझे पूरी तसल्ली हो जाए। कहाँ है उसका सर, दिखाओ जरा। क्यों मोटे, क्या तू मुझे ही ढूंढ रहा है? तू जिंदा कैसे है? वैंग सीनियर, क्या इसने आपको खरीद लिया है? बताइए इसने आपको कितने पैसे दिए? मैं आपको डबल दूंगा। नहीं, ट्रिपल ले लो मुझसे। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट। ये नामुमकिन है, ऐसा कैसे हो सकता है? तेरी तो, ये बंदा तो कल तक लेवल 5 पर था, ये अचानक इतना पावरफुल कैसे हो गया? ए फ्लैट मजे लो इस खास तोहफे का जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। नहीं, मैं यहाँ ऐसे नहीं मर सकता। बचाओ, खून हो रहा है। जियंग यीचवान पागल हो गया है, ये मुझे मार डालेगा। कोई है, बचाओ मुझे। ए फ्लैट कहाँ भागेगा? मुझसे पंगा लेना तेरे बस की बात नहीं, अभी तू बचा है मेरे सामने। वैंग सॉन्ग, बाकी का कचरा तुम साफ कर देना। चलो, ल्यू डपन का किस्सा तो हमेशा के लिए खत्म हुआ, पर सेंटिस के ऐड वाला टैग काफी रिस्की है। सबकी नजरें मुझ पर ही रहेंगी, इसलिए मुझे एक ऑफिशियल आइडेंटिटी चाहिए होगी ताकि मैं पर्दे के पीछे रहकर काम कर सकूं। अगली सुबह मेन एल्डर्स काउंसिल गया और वहां मुझे इनर डिसाइपल का स्टेटस मिल गया। उसके बाद मैं सीधा लिंगबाओ एरिया की तरफ निकल गया। क्या आप इसे खरीदेंगे? इस जड़ी बूटी की क्वालिटी तो लाजवाब है, इतनी प्योर एनर्जी, ये तो बिल्कुल रेयर पीस है। मैं इसके 6000 स्पिरिट स्टोन्स देने को तैयार हूँ। ठीक है, डील पक्की। अच्छा, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? ये तो असली थंडर ड्रैगन की हॉर्न है और ये इतनी सही सलामत है, इसकी एनर्जी तो कमाल की है। इस हॉर्न की मोटाई देखकर और इसमें छुपी बिजली की ताकत से लगता है कि इस बीस्ट की उम्र कम से कम 3000 साल रही होगी। ये तो पक्का गोल्डन कॉल लेवल का बीस्ट था। आखिर किसने इतने खतरनाक जानवर को मारा होगा और इतनी सफाई से ये हॉर्न निकाली? एल्डर्स, ये हॉर्न एल्डर सॉन्ग यू और सेंटिस लुओलिए ने मिलकर इस बीस्ट को मारने के बाद मुझे दी थी ताकि मैं इसे सेक्ट में बेच सकूं। जियंग यीचवान बेटा, मैं इसके 8000 स्पिरिट स्टोन्स दूंगा। ये हॉर्न मेरी टेक्निक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। 8000, आओ बुढ़े बच्चे को उल्लू मत बना। मैं 10,000 दूंगा। सॉन्ग यू मेरी जूनियर है तो ये मेरा हक बनता है। 12,000। दीदी, आप गलत कह रही हैं। सेंटिस तो मेरी सगी भतीजी है, रिश्ते के हिसाब से ये मुझे मिलना चाहिए। ये लो 23,000 स्पिरिट स्टोन्स। भाई, लॉटरी लग गई। आज तो सच में किस्मत चमक गई मेरी। पैसा मिलने के बाद मैं तुरंत वहाँ से गया नहीं, बल्कि थोड़ा और मार्केट घूमने लगा। अभी मेरे पास लड़ने के लिए काफी कम ऑप्शंस है। मेरी करंट टेक्निक सिर्फ क्लोज कॉम्बैट के लिए है, इसलिए मुझे अपनी ये कमजोरी दूर करनी होगी। चलो सिस्टम शॉप चेक करते हैं, शायद कुछ काम का मिल जाए। ये एरो रेन टेक्निक सही लग रही है। बस एक बार सोचो और सॉर्ड्स अपने आप दुश्मन पर टूट पड़ेंगी। इसकी प्राइस 750 पॉइंट्स है, ये काफी सही है। इससे मेरी लॉन्ग रेंज अटैक की कमी पूरी हो जाएगी। पहले सॉर्ड्स खरीद लेता हूँ, फिर पॉइंट्स का जुगाड़ करेंगे। बॉस, यहाँ जितनी भी सॉर्ड्स हैं, सब पैक कर दो। रूम पर वापस आकर मैंने बिना वक्त गवाए अन सॉर्ड्स पर अपना खून लगाकर उन्हें मास्टर कर लिया। चलो, काम हो गया। ए फ्लैट, जब तक कोई गोल्डन कॉल लेवल का बंदा सामने ना आए फाउंडेशन स्टेज पर, तो मैं किसी को भी ढेर कर सकता हूँ। ए फ्लैट, बस जल्दी से पॉइंट्स जमा करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। सुना है सेक्ट का यिन यांग पूल। ए फ्लैट, अगला काम है जल्दी से ओरिजिन एसेंस इकट्ठा करने का कोई जुगाड़ लगाना। कल वहीं जाकर किस्मत आजमाऊंगा। पहली बार आए हो। एंट्री फी 100 स्पिरिट स्टोन्स है। ठीक है, ये लो।
बस यही जगह है। छोटे मियाँ, क्या पहली बार इस यिन यांग पूल में आए हो? जरा अपनी स्पिरिचुअल पावर तो दिखाओ। अच्छा, तो फिर ये देखो। कैसा लगा? ए फ्लैट खुश? क्या ये तो होली युआन रूट है? मेरे भगवान, सिस्टम पॉइंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं। कन्वर्शन सक्सेसफुल। पॉइंट्स जोड़ 1, पॉइंट्स जोड़ 1, पॉइंट्स जोड़ 1। सिर्फ एक बार एनर्जी फ्लो होने से ही मेरी सालों पुरानी रुकावट अब टूटने लगी है। ये तो बिल्कुल सच है। क्या होली युआन रूट? माना कि थोड़ा हंगामा हो गया है, पर इसी बहाने मेरे पॉइंट्स जल्दी जमा हो जाएंगे। आने दो। इस एनर्जी के तूफान को और तेज होने दो। ये तो असली होली युआन रूट है। इतनी पूरे और ताकतवर एनर्जी मैंने आज तक नहीं देखी। इस तरह सिर्फ एक ही दिन में। मैंने 900 से ज्यादा पॉइंट्स कमा लिए हैं। होली युआन रूट है तो क्या हुआ? इसमें इतना इतराने वाली क्या बात है? सही कहा, ये बाकी लड़कियां भी पागल हैं। थोड़ी सी एनर्जी के लिए सारी तमीज भूल गई है। रुक जाओ, अभी इसका रोना शुरू होने वाला है। सही बात है, बाकी बहनें भी ना बिल्कुल पागल हो गई हैं। बस थोड़ी सी एनर्जी के लिए उन्होंने अपने सारे मैनर्स ही भुला दिए। बस थोड़ा इंतजार करो, देखना एक दिन ये जरूर रोएगा। इन पिछले 15 दिनों में मैंने फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के मिडिल स्टेज तक जंप मार ली है और साथ ही 15,000 पॉइंट्स भी जमा कर लिए हैं। ए फ्लैट में दिल खोल कर नए स्किल्स और टेक्निक्स एक्सचेंज कर सकता हूँ। काफी ढूंढने के बाद मैंने कुछ जबरदस्त टेक्निक्स सेलेक्ट कर ली है। ए फ्लैट में पूरी तरह से तैयार हूँ। ए फ्लैट अगर मेरा सामना किसी गोल्डन कॉर लेवल 7 से भी हुआ तो मैं USEY कड़ी टक्कर दे सकता हूँ। बाहर किसी गोल्डन कॉर एक्सपर्ट की प्रेजेंस फील हो रही है। लगता है कोई दुश्मनी निभाने आया है। सिस्टम जरा चेक करो बाहर कौन है। ये जियान यूहाटियन है, गोल्डन कॉर मिडिल स्टेज पार। इससे शक है कि आप हाई वो सेंट युआन स्पिरिचुअल रूट वाले बंदे हो और उसी लगता है कि उसकी पोती हाँ यू के गायब होने में आपका हाथ है, इसलिए वो खुद आपकी असलियत जानने आया है। तो ये वही है। ये बुद्ध अभी तक अपनी पोती का पीछा नहीं छोड़ रहा। बैंग सॉन्ग, जाओ दरवाजा खोलो। इतनी देर लगा दी, कब से बुला रहा हूँ। अंदर क्या खिचड़ी पका रहे हो? तुम लोग ध्यान से देखो, यिन यांग पूल वाला वही बंदा है ना ये? क्या ये वही है? जल्दी बताओ। एल्डर, नहीं, ये वो नहीं है। इसका चेहरा बिल्कुल अलग है। वो थोड़ा ज्यादा शार्प फीचर्स वाला था और उसकी आईब्रोज भी घनी थी। इसकी ऑरा भी बिल्कुल अलग है। इस बंदे की एनर्जी बहुत अग्रेसिव थी। वो काफी गुस्से वाला लग रहा था, पर इनकी ऑरा तो काफी काम और शांत है। क्या तुम लोगों ने ध्यान से देखा? एक बार फिर से चेक करो। एल्डर, हम झूठ नहीं बोल रहे, ये वो नहीं है। सच में ये कोई और है। ऐसा कैसे हो सकता है? सारे सबूत तो इसी की तरफ इशारा कर रहे थे। इसने आखिर कौन सी चाल चली है? एल्डर, हाँ, क्या आप ऐसे ही जा रहे हैं? क्यों, एक मामूली नौकर होकर तुम मुझे रोकने की हिम्मत कर रहे हो? ये सेंटिस का प्राइवेट रूम है। बिना बताए अंदर घुसना रूल्स के खिलाफ है। क्या आपको शर्म नहीं आती? तुम सिर्फ एक चमचे हो। तुम्हारी इतनी मजल की मुझे सिखाओ। मैं तो बस आपको आपकी मर्यादा याद दिला रहा हूँ। थोड़ा तमीज से रहिए। बदतमीज। ये बुद्धा। ये तो सच में मुझे मारने पर उतारू है। अगर मेरी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग ना होती तो आज मेरा काम तमाम हो गया होता। ये टोकन देखिए, ये खुद सेंटिस का है। एल्डर, हाँ, अगर आपने मुझे यहाँ मारा तो इसका मतलब होगा कि आपने सेंटिस पर हमला किया है। क्या आप ये अंजाम भुगतने के लिए तैयार हैं? इस लड़के को मारना तो आसान है, पर बाद में सेंटिस को क्या जवाब दूंगा? भले हाई मेन एल्डर हूँ, पर वो मुझे नहीं छोड़ेंगी। बैंग सॉन्ग। आज तो हाटियन के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए टोकन देखकर वो पीछे हट गया। पर अगर उसी जरा सा भी शक हुआ तो वो पागल हो जाएगा। लगता है इस बुड्ढे का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। बैंग सॉन्ग, हाटियन पर नजर रखो। कुछ भी गड़बड़ हो तो तुरंत बताओ। याद रहे, तुम्हारी पहचान जाहिर नहीं होनी चाहिए। शनेय अभी तो मेन मेडिटेशन में बैठा था।
क्या तुम्हें फिर से भूख लग गई? इन बीस्ट्स को बड़े होने में सदियां लग जाती है। 100 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं। इस नन्ही चिड़िया में बहुत पोटेंशियल है, इससे जल्दी से लड़ने लायक बनाना होगा। सिस्टम शॉप खोलो। ग्रोथ कैटलिस्ट, ये किसी भी बीस्ट की ग्रोथ बढ़ा सकता है। इसके लिए पॉइंट्स लगेंगे, जितने साल बढ़ाओगे उतने ज्यादा पॉइंट्स। डन। 800 साल की ग्रोथ एक्सचेंज करो। पॉइंट्स डिडक्ट हो रहे हैं। फंग काई किंग युआन की ग्रोथ प्रोसेस शुरू हो रही है। प्रोसेस चालू है। ये क्या, सिर्फ बॉडी बड़ी हुई, पावर तो वही है। बीस्ट ची इरिगेशन, इससे बीस्ट की कल्टीवेशन लेवल बढ़ाई जा सकती है। ची रिफाइनिंग के लिए 300 पॉइंट्स, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के लिए 800 पॉइंट्स और गोल्डन कॉ के लिए 2000 पॉइंट्स। एब यार, ये सिस्टम तो बड़ा लुटेरा है, पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, एक्सचेंज करो। ची इरिगेशन शुरू करो। टारगेट गोल्डन कॉ स्टेज। ओह शिट, मेन तो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही भूल गया। ए फ्लैट और देरी नहीं कर सकता, वरना हाथ से निकल जाएगा। सिस्टम सोल स्क्रॉल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट करो, जिसके बाद हम दोनों की सोल्स हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ जाएंगी और ये बीस्ट मेरे लिए हमेशा के लिए लॉयल हो जाएगा। यही चाहिए मुझे, एक्सचेंज करो। सोल स्क्रॉल कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म हो गया है। इसके लिए 600 पॉइंट्स खर्च हुए हैं। ए फ्लैट मेरे पास टोटल 6000 पॉइंट्स बचे हैं। मेरे मालिक, आज से तेरा नाम सीओ किंग होगा। इस नाम के लिए शुक्रिया मालिक। सुनो सीओ किंग, थोड़ा और तेज चलो। जी मालिक, जैसा आप कहें। डब्ल्यू, वैसे किसने सोचा था कि सिर्फ 6 महीने के अंदर मेरी किस्मत इतनी बुरी तरह पलट जाएगी। ऐसी लाइफ देखकर तो कोई भी हैरान रह जाए। लेकिन ये अजीब सा बीस्ट अचानक कहां से आ गया? सिस्टम, जरा इस बीस्ट को स्कैन तो करो। टारगेट की स्कैनिंग शुरू हो रही है। ये 100 फुट फ्लाइंग सेंटिपीड है जो जनरल स्टेज पर है। इसका खास हुनर जहर थूकना है। ये नॉर्दर्न डेमन पाथ के बेहुआ सेक्ट का गार्डियन बीस्ट है। ये काफी खतरनाक है और अक्सर बड़े मिशंस पर भेजा जाता है। बेहुआ सेक्ट का गार्डियन बीस्ट, लेकिन हमारा यिन यांग सेक्ट तो यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर है। तो ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे, ये परिंदा तो काफी स्पेशल लग रहा है। इसका ऑरा देखकर लगता है कि ये भी जनरल लेवल का है। सही कहा तुमने। और देखो, ये हमारे गार्डियन बीस्ट से बिल्कुल नहीं डर रहा। जरूर इसका ब्लड लाइन काफी स्ट्रॉन्ग होगा। ओए देखो, उस परिंदे की पीठ पर एक लड़का बैठा है। दिखता तो काफी हैंडसम है। क्या ये यिन यांग सेक्ट का डिसाइपल है? अरे ओ लड़कियों, थोड़ा तमीज से। हम यहाँ बेहुआ सेक्ट को रिप्रेजेंट करने आए हैं, थोड़ा सीरियस रहो। सुनो नौजवान, जहाँ तक मुझे पता है यिन यांग सेक्ट के पास ऐसा कोई उड़ने वाला बीस्ट नहीं है। तो ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? प्रणाम सीनियर, ये बीस्ट हमारी सेंटिस लुओली और एल्डर सॉन्ग यू का है। उन्हें ये युआनलिंग माउंटेन में मिला था जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे। फिलहाल मैं बस इसका ख्याल रख रहा हूँ। अच्छा, सेंटिस का बीस्ट और एक मामूली डिसाइपल इसे चला रहा है। तुम्हारा सेंटिस के साथ क्या रिश्ता है? मेरा नाम जियांग यीचवान है। मैं सेंटिस का खास सलाहकार हूँ और साथ हाई यिन यांग सेक्ट का इनर डिसाइपल भी। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल का सलाहकार, दिलचस्प है। इधर आओ। नहीं सीओ किंग, रुको, वहीं खड़े रहो। जब तक मैं ना कहूँ हिलना भी मत। यहाँ सामने हाई डू जनरल लेवल के लोग खड़े हैं जिनसे लड़ना मेरे बस की बात नहीं है। और ऊपर से वो औरत, उसकी पावर्स तो अलग हाई लेवल पर लग रही है। अंदर आ जाओ। जी सीनियर, आता हूँ। पता नहीं ये औरत मेरे साथ क्या करने वाली है। सिस्टम, जल्दी से इसे स्कैन करो। स्कैनिंग शुरू हो गई है।
नाम ये मैन, लेवल जंडन ग्रेट परफेक्शन, उम्र 268 साल और ये बेहुआ सेक्ट की लीडर है। ये काफी गुस्से वाली है और इसकी पावर का कोई अंदाजा नहीं है। इसके पास अभी भी 11-20 साल की जिंदगी बची है। बाप रे, ये तो बेहा सेक्ट की बॉस निकली। मैंने तो इसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, फिर ये मुझसे क्या चाहती है? वैसे ये दिखने में तो हद से ज्यादा सुंदर है। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल का सलाहकार, ये यांग सेक्ट में तुम्हारे जैसा बंदा मिलना मुश्किल है। गई भैंस पानी में, ये तो मेरी बॉडी चेक कर रही है। तुम्हारे पास सेंट युआन स्पिरिचुअल रूट है क्या? सेंट युआन स्पिरिचुअल रूट, इसकी एनर्जी तो नॉर्मल से कहीं ज्यादा पूरे है। मुझे शक है कि ये जानबूझकर अपनी पावर्स छुपा रहा है। हो सकता है ये वही लेजेंडरी सुपर सेंट युआन रूट हो। बुरा फंसा। अगर इसने और चेक किया तो मेरे सारे राज खुल जाएंगे। सिस्टम, जल्दी से सुप्रीम चार्म एक्टिवेट करो। मैं यहाँ कुछ वक्त के लिए आई हूँ और यिन यांग सेक्ट में ही रुकूंगी। क्या तुम मेरे लिए काम करने में इंटरेस्टेड हो? आप जैसी हसीन सीनियर कहें और मैं मना करूं? बिल्कुल नहीं। इतनी जल्दी मान गए? तुमने पूछो तक नहीं कि तुम्हें करना क्या होगा। जरूर कल्टिवेशन से जुदा ही कुछ होगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये बात सीक्रेट रहनी चाहिए, वरना अगर बाकी लोगों को पता चला तो शायद मैं आपकी मदद ना कर पाऊँ। समझ गए ना? जी मैडम, फिक्र मत कीजिए, सब सीक्रेट रहेगा। शुक्र है मैंने सही टाइम पर सुप्रीम चार्म यूज कर लिया, वरना आज तो मेरा बचा निकल जाता। एल्डर वैंग, एल्डर बाय, आप लोग बाकी सबको लेकर यिन यांग सेक्ट के लिए NIK छोटी ये सब कुछ प्लान के मुताबिक ही होना चाहिए। मुझे इससे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। जी सेक्ट मास्टर, जैसा आप कहें। सीनियर, आप। मैं पहले तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर चेक करना चाहता हूँ। ठीक है, जरूर, लेकिन बदले में आपको मेरा एक काम करना होगा। ओह बताओ, क्या बात है? मेरे लिए एक बंदे को खत्म कर दीजिए। सेंटिस का सपोर्ट होते हुए भी इस यिन यांग सेक्ट में किसी की इतनी हिम्मत की तुमसे पंगा ल? पंगे की बात नहीं है, अगर मैंने उस नहीं मारा तो वो देर सवेर मुझे मार देगा। ठीक है, नाम बताओ उसका। यिन यांग सेक्ट का गोल्डन कोर एल्डर, हाँ टीएम। तुम्हारे बीच क्या दुश्मनी है मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं उसका किस्सा खत्म कर दूंगा। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। तुम्हारे पास सच में सुपर सेंट फेट रूट है। टारगेट की एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। कन्वर्शन सक्सेसफुल, पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। क्रिटिकल हिट ट्रिगर हो गया है। ए फ्लैट, ये क्रिट क्या बाला है? ये इफेक्ट कभी भी रैंडम ट्रिगर हो सकता है। इससे होस्ट को टारगेट की 30% कल्टिवेशन तुरंत मिल जाएगी। और मजे की बात यह है कि टारगेट की अपनी पावर कम नहीं होगी। क्या आप इसे क्लेम करना चाहते हैं? ऐसी लॉटरी लग रही है तो देरी कैसी, क्लेम करो। अरे तुम्हारा तो ब्रेक थ्रू हो गया। मैं काफी वक्त से इस लेवल पर अटका हुआ था, ब्रेक थ्रू हो हाई नहीं रहा था। सोचा नहीं था कि आज आपकी मदद करते वक्त अचानक ये रास्ता खुल जाएगा। बहुत बढ़िया, इसका मतलब मैंने सही बंदा चुना है। तुम्हारे साथ ये 3 दिन की ट्रेनिंग मेरी 50 साल की कड़ी तपस्या के बराबर थी। ये लो तुम्हारी मेहनत का इनाम। ये क्या है? इसे गोल्डन लाइट आर्मर कहते हैं। इसे पहनकर तुम गोल्डन कॉल लेवल के हमले से भी बच सकते हो। इस तोहफे के लिए बहुत शुक्रिया सीनियर। चलो अब निकलते हैं, मुझे अब यिन यांग सेक्ट जाना होगा। वहाँ काफी जरूरी काम निपटने हैं। सीनियर, वो हाँ टीएन वाली बात। फिक्र मत करो, मैंने जुबान दी है तो पीछे नहीं हटूंगा। वहाँ से निकलने से पहले मैं सही मौका देखकर उस निपटा दूंगा। पॉइंट्स का हिसाब किताब हो रहा है। टोटल कन्वर्शन 500 पॉइंट्स। ए फ्लैट टोटल बैलेंस है 4500 पॉइंट्स। 500 पॉइंट्स एकदम परफेक्ट है। इससे ये मन को शक भी नहीं होगा और मेरा काम भी निकल जाएगा। लेकिन मेरी पावर बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर किसी को पता चला तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। सिस्टम, क्या अपनी असली पावर छुपाने का कोई रास्ता है? ची रिफाइनिंग आर्ट, इससे आप अपनी पावर और ऑरा पूरी तरह हाइड कर सकते हैं। इसके लिए 800 पॉइंट्स लगेंगे। ठीक है, एक्सचेंज कर लो। डन। ची रिफाइनिंग आर्ट अब एक्टिव है। बचे हुए पॉइंट्स 3700।
लेकिन जैसे ही मैंने अपनी पावर हाइड की और वापस जाने लगा तभी मास्टर, हाँ टियन को पहाड़ी पर एक पोटली मिली है और खबर पक्की है कि उसमें हाजू की राख है। मास्टर, उसने अपनी 100 साल की उम्र दान करके हाजू की मौत से पहले की यादें निकाल ली है। यूज पता चल गया है कि यूएस रात लियू डपन ने वहाँ काफी लोगों को पकड़ा था। ए फ्लैट वो पागलों की तरह लियू डपन को ढूंढ रहा है। ये हाँ टियन तो बड़ा खतरनाक खिलाड़ी निकला। उसने राख ढूंढ ही ली आखिरकार। मुझे तो खुद याद नहीं था कि मैंने वो पोटली कौन से कोने में फेंकी थी। लगता है ये बुढ़ा अपनी जान पर खेल गया है, लेकिन अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वो देर सबेर मुझ तक पहुंच जाएगा। ए फ्लैट और देरी नहीं कर सकता। सेक्ट पहुंचते हाई मुझे ये मैन से मिलना होगा, वरना बात हाथ से निकल सकती है। हाँ टीम पर नजर रखो, एक पाल के लिए भी ढील मत देना। कुछ भी नया पता चले तो तुरंत बताओ। ये यहाँ क्या तमाशा हो रहा है? हटो रास्ते से, दिखता नहीं मेन बिजी हूँ। अरे जीएंग सीनियर, आप कोई खास काम था क्या? लेकिन ये सब चल क्या रहा है? भाई, ये हमारे यिन यांग सेक्ट और बेहुआ सेक्ट का ग्रैंड एक्सचेंज इवेंट है। लेकिन इसमें होता क्या है? असल में ये दोनों सेक्ट्स के डिसाइपल्स के बीच एक मुकाबला है, जहां सब अपनी अपनी टेक्निक्स और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और जो इस कंपटीशन में टॉप करेगा यूज रिवॉर्ड में एक तियानलुओ पिल दी जाएगी। सुना है ये तियानलुओ पिल कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। इसे गोल्डन कॉ स्टेज तक पहुंचने की सबसे पावरफुल पिल माना जाता है। इसे लेने के बाद ब्रेक थ्रू करने के चांसेस 30% तक बढ़ जाते हैं। तो ये एक्सचेंज इवेंट शुरू कब हो रहा है? कल दोपहर को। जिएंग ब्रदर, अगर आपका मन हो तो आप भी इसमें अपना नाम लिखवा सकते हैं। ठीक है, तो मेरा भी रजिस्ट्रेशन करवा देना। बिल्कुल भाई, ये तो बस छोटा सा काम है। चल अब तू अपना काम कर। मेरी आज की पावर के हिसाब से फर्स्ट आना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन पहले यीमान से मिलना होगा ताकि हाँ टीएन वाला किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर सकूं। ये फॉर्मेशन तो हद से ज्यादा पावरफुल है मेरी करंट कल्टीवेशन के साथ। अगर मैंने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की तो ये मुझे वहीं ढेर कर देगी। लेकिन आज चाहे जो हो जाए, मुझे यीमान से मिलना ही पड़ेगा। यूज बोलकर हाँ टीएन को जल्द से जल्द रास्ते से हटाना होगा। सिस्टम, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं देख सकूं कि अंदर क्या चल रहा है? आप स्पेशल इन्वेस्टिगेशन स्किल यूज कर सकते हैं। ये 10 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी टारगेट को ट्रैक कर सकता है। इसके लिए 500 पॉइंट्स लगेंगे। एक ईव्सड्रॉपिंग स्किल भी है जो 10 किलोमीटर के अंदर किसी की भी बातें सुनने में मदद करेगी। ये सही है, इसे तुरंत अनलॉक करो। स्किल सक्सेसफुली अनलॉक हो गई है। ए फ्लैट, आपके पास 2700 पॉइंट्स बचे हैं। टारगेट लॉक, यीमान। लू सिस्टर, आपके सेक्ट में सुपर सेंट स्पिरिट रूट वाला बंदा है और आपने ये बात मुझसे छुपाई। इस वजह से मैंने इतने साल अपनी मेहनत बर्बाद कर दी। यीमान बहन, तुम तो मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हो। वो कहाँ से आया है और कौन है, ये तो शायद सिर्फ लू ली को ही पता है। वाह री यीमान, ट्यून तो कहा था कि सीक्रेट रखेगी, पर यहाँ तो ट्यून आते ही मेरा सौदा कर दिया। तो इसका मतलब पिछले कुछ दिनों से सेक्ट में जिस सेंट स्पिरिट रूट के चर्चे हो रहे हैं वो वही लड़का है। लू सिस्टर, उस लड़के की पावर सच में कमाल की है। इसमें कोई शक नहीं कि वो सुपर सेंट स्पिरिट रूट हाई है। ऊपर से वो मुझसे हार्टियन को मरवाने की बात कर रहा था, तो इसका मतलब हाजू की मौत में जरूर उस लड़के का ही हाथ है। लेकिन हार्टियन हमारे गोल्डन कोर एल्डर्स में से एक है, हम उस ऐसे नहीं मार सकते। तेरी तो ये यीमान तो बड़ी चुगलखोर निकली, सारी बातें उगल दी इसने। ए फ्लैट जब लू ने ही माना कर दिया है तो मेरा प्लान तो फ्लॉप हो गया। लू सिस्टर, वैसे मेरे आने की एक और बड़ी वजह है। अच्छा, क्या बात है? मुझे खबर मिली है कि लू यू सेक्ट का जू वो शेन ए फ्लैट नासन सोल स्टेज पे पहुंच गया है। वो जल्द हाई नॉर्थ रीजन वापस लौट रहा है। क्या उसने नासन सोल ब्रेक थ्रू कर लिया? हाँ, मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल पक्की हैं। जैसे ही उसकी पावर स्टेबल होंगी वो सीधा यहाँ आएगा। पिछली बार उसके मास्टर के साथ जो हुआ था, अगर वो वापस आया तो हमारा क्या होगा? ये तो बुरा हुआ। नासन सोल लेवल के सामने हम बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। एक काम करते हैं, एक्सचेंज मीट खत्म होते ही जियंग यीचुआन को अपने कब्जे में ले लेंगे। तुम्हारा मतलब है वही? अगर उसकी हेल्प से मेन नासन सोल तक पहुंच गई तो शायद हमारे बचने की कोई उम्मीद हो। भाई साहब, ये यिन यांग सेक्ट तो अब रहने लायक नहीं बचा।
यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना पड़ेगा। चलो जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर समेटता हूँ, वैंग सॉन्ग और सीओ किंग को साथ लेता हूँ और यहाँ से कट लेता हूँ। जिंग यीचुआन। किस्मत भी क्या चीज है, जब भागने की तैयारी की तभी ये दोनों सामने आ गई। प्रणाम सेक्ट मास्टर यीमान और सेक्ट मास्टर लू को मेरा नमस्ते। तो तुम ही हो वो लड़के जिसे लोली ने रखा है। जी सेक्ट मास्टर, मेन हाई हूँ। ए फ्लैट समझ आया कि ईमान तुम्हारे बारे में इतना क्यों सोच रही थी। दिखने में तो काफी डैशिंग हो और तुम्हारा ऑरा भी काफी इम्प्रेसिव है। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेक्ट मास्टर को मेरा प्रणाम। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, बस यानवू हॉल जा रहा था थोड़ी मदद करने। ठीक है जाओ, कल अपना बेस्ट देना। जी बिल्कुल। ये क्या है? एक्सचेंज मीट के दौरान माउंटेन प्रोटेक्शन बैरियर एक्टिवेट कर दिया गया है। ए फ्लैट बिना इजाजत कोई भी बाहर नहीं जा सकता। जो भी कोशिश करेगा उसी गद्दार माना जाएगा। अभी तो मैं भागने की सोच ही रहा था कि तभी इनका ये बैरियर चालू हो गया। ए फ्लैट तो बड़ी मुसीबत हो गई है। लू सिस्टर सच में बहुत स्मार्ट हैं। उन्होंने पहले ही भांप लिया था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। उन्हें पता था कि मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगा। मैंने सोचा नहीं था कि वो यिन यांग सेक्ट से भागने का सोचेगी। वजह जो भी हो, कम से कम अब वो कहीं नहीं जा सकती। चलो अब लॉटरी शुरू करते हैं। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज की ये डबल एक्स वाली लड़की इंटरेस्टिंग लग रही है। लू सिस्टर, किंग आ गई है, जरा बैरियर खोलिए ना। उसी अंदर आने दो। क्या वो किंग अपने गोल्डन कॉ ब्रेक थ्रू की तैयारी नहीं कर रही थी? तो फिर उसका ध्यान इस एक्सचेंज मीट में कैसे है? तुम तो उस लड़की को जानते ही हो। पिछली बार की मीट में उसका और लोली का मैच ड्रॉ हो गया था। तब से वो ये बात भुला नहीं पाए हैं। इस बार तो वो फैसला करके ही रहेगी। ये लड़की भी ना अभी तक इतनी ही जिद्दी है। जब किंग आएगी तो तुम खुद उसी समझा देना। अगर उसी पता चला कि लोली ने गोल्डन कॉर अचीव कर लिया है तो पता नहीं क्या हंगामा खड़ा कर देगी। सेक्ट मास्टर नन को मेरा प्रणाम। माँ सॉरी, थोड़ा लेट हो गई। अरे ये तो वही है। सब तो कह रहे थे कि वो मेडिटेशन में बिजी है। ए फ्लैट तो गए काम से। हमारा यिन यांग सेक्ट तो पक्का हारेगा। हे भगवान, मेरी किस्मत ही खराब है। लगता है ये मौका भी हाथ से गया। ये है कौन? सब इतना डर क्यों रहे हैं? इसका इतना खौफ क्यों है? सीनियर, आपको नहीं पता, यह मो किंग सेक्ट मास्टर की बेटी है। उसकी पावर नेक्स्ट लेवल है। ऊपर से उसका गुस्सा तो और भी खतरनाक है। बहुत से लोग उससे मार खा चुके हैं। क्या ये मन की बेटी भी है? मुझे तो लगा था वो अभी तक सिंगल है। ये कब हुआ? सेक्ट मास्टर नान, लुओली कहाँ है? आते ही लुओली के बारे में पूछो। साफ है कि वो पिछले बदले के लिए आए हैं। किंग इधर आओ, सुनो मेरी बात। लुओली युआनलिंग माउंटेन में थी और उसने सक्सेसफुली गोल्डन कॉर स्टेज अचीव कर ली है। क्या कहा? उसने गोल्डन कॉर अचीव कर लिया? ये कैसे हो सकता है? मैं उससे 10-12 साल बड़ी हूँ। मैंने इतने सालों तक मेहनत की और अभी तक सिर्फ उसके दरवाजे तक पहुँची हूँ। वो मुझसे आगे कैसे निकल गई? वो बस आती ही होगी। 1 हफ्ते के अंदर यहाँ होगी। मेरा ओपोनेंट कौन है? वैंग सॉन्ग फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के पीक पर है। वहाँ खड़ा है वो। कितना अजीब और डाउन बंदा है। बस एक मैच हाई तो है, पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। ये मुझसे डर नहीं रहा। चलो मजा आएगा। आज टोटल 32 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज हम टॉप 8 डिसाइड करेंगे। तो चलिए मुकाबला शुरू करते हैं। पहला मैच यिन यांग सेक्ट की याशाओयू वीएस बहा सेक्ट की जेंग श्वांग श्वांग। मो किंग। ओह, तुम मुझे जानते हो। बेहुआ सेक्ट की सेंटिस को कौन नहीं जानता? आपका नाम तो हर जगह है। मैंने सुना है तुम लोली के खास आदमी हो।
जी बिल्कुल सही सुना आपने। इसका मतलब लिओली ने इतनी जल्दी गोल्डन को अचीव किया, तो उसमें तुम्हारा बड़ा हाथ होगा। ए फ्लैट ये तो मुझे नहीं पता। बेहतर होगा अगर आप ये लिओली से ही पूछें। मुझसे पूछने के बजाय वो खुद हाई चेक करने लगी। भाई ये लड़की तो सच में काफी लंबी है, कम से कम 6 फुट की तो होगी ही। मेरे सामने खड़ी है और इसका ऑरा काफी इंटिमिडेटिंग है। ये तो जबरदस्ती मेरी बॉडी और पावर्स को स्कैन करने की कोशिश कर रही है। तुम भले ही एक पाल के लिए सही, लेकिन मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। इसके अंदर सूरज जैसी कोई भयानक पावर छुपी है। ये कंपटीशन खत्म होने के बाद मेरे साथ बहुआ सेक्ट चलो। लगता है मोकिंग मुझे स्पिरिट स्टोन्स के दम पर खरीदना चाहती है। जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। मजाक है क्या? क्या मैं तुम्हें ऐसा वैसा दिखता हूँ? मुझे तुम्हारे इन पत्थरों की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहा तुमने? हाँ, सुनाई नहीं दिया क्या? चलो एक बार फिर बोल देता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ए फ्लैट बारी है ग्रुप 8 की। यिनयांग सेक्ट के जियांग यीचवान वीएस बहा सेक्ट की लिन शियांग। लो भाई शुरू हो गया। दुआ करना कि मेरा सामना तुमसे ना हो। भले ही मैं तुम्हें यहाँ मार नहीं सकती, लेकिन तुम्हें अपाहिज तो जरूर बना दूंगी। मुझे लगा तुम डर के मारे भाग गए। सिर्फ रिसोर्सेज के दम पर उछालने वाला एक मामूली चेला, इसे हराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैच शुरू। तेरी तो ये क्या था? ये तो सिर्फ एक साइड किक था ना, इतना खतरनाक कैसे हो गया? ये इतना पावरफुल कैसे है? देखो उसने गॉड स्पीड बूट्स पहने हैं। वो तो एल्डर सॉन्ग यू की सबसे कीमती चीज है। क्या ये कोई बॉडी कल्टिवेटर है? वो भरी भरकम कुल्हाड़ियाँ तो इसके सामने खिलौना लग रही है। जियांग यीचवान, ये सिर्फ एक फ्रेंडली मैच है, तमीज से खेलो। तुमने इतनी बुरी तरह हमला क्यों किया? बस बेहोश ही तो हुआ है, इतना क्या नाटक है? इतना सेटी होने की जरूरत नहीं है। पिछले मैच में जब जूनियर ब्रदर बैंक को पीटा जा रहा था, टैप तो तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। चलो अब रेफरी रिजल्ट अनाउंस करो। बड़ा अजीब है, एक मामूली सा बंदा होकर भी सबके सामने इतनी अकड़ दिखा रहा है। जियांग यीचवान, ग्रुप 9 तैयार हो जाओ। एक नंबर का गवार बॉडी कल्टिवेटर है ये, चाहे कुछ भी कर ले। ये सिर्फ एक पंच इन बैग बैन कर रह जाएगा। मैच शुरू। ये बचकानी ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेगी। बाप रे, ये लड़की तो हद से ज्यादा खतरनाक है। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मैंने वैंग सॉन्ग को इतना अपग्रेड किया था कि उसकी पावर अपनी लेवल के लोगों से कहीं ज्यादा थी। सिस्टम जरा मो किंग को स्कैन करो। टारगेट की इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है। मो किंग 39 साल, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पीक, टॉप टियर टैलेंट, नेचर घमंडी। लिओली से जलती है क्योंकि वो पहले गोल्डन गॉड तक पहुंच गई। होस्ट के लिए इसके दिल में काफी नफरत है। तो वैंग सॉन्ग का हारना तय ही था, लेकिन मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। वक्त गुजरता गया, मैं और मो किंग सबको हारते हुए आगे बढ़ते गए और जल्दी ही हम दोनों सेमीफाइनल्स में पहुंच गए। अगला मैच जियांग यीचवान वीएस चेन सियोनांग। ये लड़की तो सच में बहुत घटिया है। ये सड़ी हुए अंडों जैसी बदबू कहाँ से आ रही है? ए फ्लैट और बर्दाश्त नहीं होता, इसे जल्दी खत्म करना होगा। जियांग सीनियर तो कमाल है। ए फ्लैट मुझे समझ आया, ये चैन शाओशी। जरूर मो किंग ने हाई इसे मुझे परेशान करने के लिए भेजा होगा। वहीं दूसरी तरफ मो किंग का हाल देखो। मैच शुरू होने से पहले ही उसके ओपोनेंट ने हार मान ली। जब मैं वापस रिंग में उतरा,
मैंने किंग को समझा दिया है, उसी कह दिया है कि उसके जाल में ना फेस, बस 10 राउंड्स तक खेलो और फिर खुद ही हार मान लेना। तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगा? इतना आसान नहीं है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम जैसा घटिया आदमी फाइनल्स तक पहुंच जाएगा। तुम्हें लोगों की बेइज्जती करने में इतना मजा क्यों आता है? अपनी माँ से कुछ सीखो, थोड़ा तमीज और नरमी लाओ अपने अंदर। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में बोलने की? सच तो कड़वा होता ही है। ए फ्लैट समझ आया कि माँ ने क्यों कहा था कि इस पर थोड़ा रहम खाना। मुझे लगा ये सेक्ट लीडर का ऑर्डर होगा, लेकिन बात तो कुछ और ही निकली। बताओ, तुम्हारा मेरी माँ के साथ आखिर क्या रिश्ता है? बच्चों को हर बात जानने की जरूरत नहीं होती। तुम मरना चाहते हो क्या? जियांग आज देखना चाहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल्स में कितना दम है। बाल बाल बचा। मो किंग की ये कैजुअल स्वॉर्ड की भी सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। कितना फास्ट है ये। माँ, गोल्डन लाइट आर्मर। ये तो माँ का गोल्डन लाइट आर्मर है। माँ ने अपनी पर्सनल आर्मर तक इसे दे दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों के बीच? भाई साहब, ये क्या देख लिया? जियांग यिचुआन ने मो किंग को तलवार निकलने पर मजबूर कर दिया। ए फ्लैट, जियांग यिचुआन की खैर नहीं, वो बड़ी मुसीबत में है। ए फ्लैट, कुछ बुरा होने वाला है। तुझे क्या लगा मैं तुझसे डरता हूँ? हेवनली स्वॉर्ड स्ट्राइक। किन्ह ने ये खतरनाक मूव क्यों यूज किया? मैंने तो कहा था कि थोड़ा रहम दिखाना। जियांग यिचुआन, बिना वक्त गवाए हार मान लो, मेरी तो जान ही निकल जाएगी। हार तो उसी माननी चाहिए, मुझे नहीं। ये कैसे हो सकता है? अभी जो हमला हुआ उसी तो एक नॉर्मल गोल्डन कॉ कल्टिवेटर भी नहीं झेल पाता। आखिर इसने ये किया कैसे? बस इतनी सी ही बात थी। ए फ्लैट, मेरा ये आखिरी वार झेलो। 10,000 swords returning to ancestor। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बात नहीं बनेगी। तुम हार गए। ये तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है, यकीन ही नहीं हो रहा। चलो, हेवनली क्रॉसबो पिल अब मेरी हुई। जियांग सीनियर ब्रदर हाई इनसेक्ट के असली किंग हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कन्या सच में हार जाएगा, लेकिन देखा जाए तो ये शायद एक अच्छी बात ही है। ये लड़का काफी गहरा खिलाड़ी निकला, सब कुछ छुपा कर रखा था। मैं सच में हार गया। ये नामुमकिन है, बिल्कुल इम्पॉसिबल। किन्ह, बस करो अब, रहने दो। बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे? अगर वो इसे झेल गया तो देखा जाएगा। जाना है तो जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
जिंग यीचुआन, तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती करवाई है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। अभी भी इतनी अकड़ बाज नहीं आओगे। अगर तुम्हारी माँ का लिहाज ना होता तो अब तक तुम्हारा काम तमाम हो चुका होता। ये 100 फ्लावर सेक्ट का सबसे बड़ा खजाना है, स्काई डोम अरे डिस्क। जब तक कोई युआन यिंग लेवल का कल्टिवेटर न आ जाए, तब तक इसे कोई नहीं तोड़ सकता। ये आखिर कर क्या रहा है? 这是什么？这是百花宗至宝天穹阵盘，除非元婴修士降临，否则无人可破。还要做什么？ ये सब नौटंकी करने का आखिर क्या मतलब है? तेरी तो ये क्या है? लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन। ये लड़की तो पागल है। ये यहीं पर अपनी गोल्डन कॉल लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन फेस करने वाली है और ऊपर से मुझे भी अपने साथ लपेट लिया। जल्दी से ये अरे हटाओ वरना सब मरेंगे। ए बोए छोटे, ए फ्लैट यहीं पर अपनी मौत का इंतजार कर।